जहां एक तरफ रायबरेली में बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है, अमेठी की तरह रायबरेली में हाथ का निशान मिटा देने की बात कह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय नागरिकों का मानना है कि बीजेपी चाहे जो कर ले, लेकिन रायबरेली में कांग्रेस का दबदबा कायम रहेगा। इस बार निश्चित रूप से परिवर्तन होने जा रहा है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम हर जगह बढ़ रहे हैं और इस 2024 के लोकसभा चुनाव में भी निश्चित रूप से 400 पार जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम इसको पार करने जा ही रहे हैं। और उसी गिनती में हमारा रायबरेली लोकसभा भी है और निश्चित रूप से रायबरेली लोकसभा से इस बार भाजपा का प्रत्याशी ही विजयी होते हैं। रायबरेली लोकसभा की जहाँ तक बात है, अगर गांधी परिवार से जो सुनने को आ रहा है कि प्रियंका जी आ रही हैं, यहाँ किसी पार्टी का कोई मतलब नहीं है, बसपा हो या भाजपा हो या सपा हो। अगर प्रियंका जी मैदान में आती है तो यहाँ की जनता पलके बिछाए बैठी है उनके स्वागत के लिए, उनको जिताने के लिए। जैसे प्रियंका जी चुनाव आ रहे हैं तो 100% प्रियंका जी जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर दूसरा कोई आ रहा है तो थोड़ा सा टफ होगा। ऐसा नहीं चुनाव नहीं जीते, कांग्रेस चुनाव निकालेगी यहाँ से, क्योंकि कांग्रेस से लड़ तो यहाँ से अभी तक कांग्रेस ही चुनाव निकालती है। जब रायबरेली की जनता ही कांग्रेस का साथ दे रही हो और कांग्रेस के पक्ष में बातें कर रही हो, तो कांग्रेस का दम भरना भी लाजमी है। यहाँ अगर इंदिरा गांधी ने सांसद के रूप में काम किया है, सोनिया जी ने काम किया है और प्रियंका जी भी आएंगे तो काम करेंगी हम लोगों के बीच में और विजयी होके लोकसभा के लिए जाएंगे। मैं तो यही मांग करता हूँ कि प्रियंका जी यहाँ का नेतृत्व करें और अपनी पुरानी विचारक को संभालें। कांग्रेस के इस जोश को सपा जिले में बढ़ाने का काम कर रही है और पूरी तरह से कांग्रेस का साथ देने की बात कही जा रही है। प्रत्याशियों की सूची जो जारी होगी, सामने वाले को देख के भी तमाम प्रत्याशी इधर उधर होते रहते हैं, तो सूची तो जारी होगी ही। और सब हमारा गठबंधन है, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ गठबंधन है, तो जो यहाँ रायबरेली में कांग्रेस के खाते में रायबरेली सीट गई है, तो रायबरेली में जिसको टिकट मिलेगा हम लोग उसका समर्थन करेंगे। जनता चाहे जो कहे, लेकिन बीजेपी को पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन के दावे इस बार रायबरेली में हवा होने वाले हैं। अब हमारी समझ में तो यही नया होने वाला है कि यहाँ से कोई किसी का गढ़ नहीं है। यहाँ से जो है वो स्थिति वही जो देश को बढ़िया चलाएगा वही जीतेगा। या हम ये नहीं कह सकते दावे के साथ कि यहाँ प्रियंका खड़ी होंगी तो प्रियंका जीत जाएंगे या राहुल आएंगे तो राहुल जीत जाएंगे। ये किसी की बकौती तो है नहीं। देश को जो बढ़िया चलाएगा वही जीतेगा। यहाँ हमारी तो भाई विचारधारा यही है। और अब 4.5 साल, 4.25 साल हो गए, सोनिया गांधी एक बार भी यहाँ सांसद क्षेत्र में नहीं आई, तो ऐसा सांसद जिताने से क्या फ़ायदा जो हमारे बीच में आकर के हमारे सुख दुख को न देखे। रायबरेली में कमल खिलेगा या पंजा अपनी विरासत बचाएगा, ये तो अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन ये तो तय है कि इस बार मुकाबला दिलचस्प जरूर होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।